हे, स्वागत है आपको हमारे इस वीडियो पर। आप एक सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं, एक वीएलई ऑपरेटर बन के अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरत है एक सीएससी आईडी का, जिस आईडी के मदद से आप काफ़ी सारा सर्विसेज, गवर्नमेंट का सर्विसेज है, ये B2B, B2C तरह तरह का सर्विस होता है, जो सर्विस आप कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप गुड कमीशन कमा सकते हैं और काफ़ी सारा अर्निंग भी कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, PMG दिशा। तो ये क्या है? ये एक CSR प्रोजेक्ट है जो आपको सिर्फ CSC में ही मिलेगा। अगर आप PMG दिशा के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इसमें गुड कमीशन होता है कि आप फ्री में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हर एक रजिस्ट्रेशन से आपको 300 रुपया तक का फ़ायदा हो सकता है। तो आप समाज का भी कल्याण कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका भी कुछ अर्निंग हो जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आप आराम से महीने में 15 से 20 हज़ार रुपया सिर्फ एक प्रोजेक्ट से ही कमा सकते हैं। बहुत सारा VLEs है जो सिर्फ ये काम करके काफ़ी अच्छा गुड कमीशन कमा रहा है। CSC से आप काफ़ी सारा सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, ये सब कुछ करवा सकते हैं। यहाँ तक कि आप बैंक BC ओपन कर सकते हैं। ये गुड अपॉर्चुनिटीज़ है आप यूथ के लिए कि आप एक बैंक BC खोलिए और वहाँ से आप कोई भी अच्छा सा बैंक का, से आप SBI हो या फिर कोई भी बैंक का एक BC पॉइंट ले लीजिए। वहाँ पे आपका जो वहाँ से आप बैंकिंग का हर फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए, उससे आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा ऑप्शंस है जो आपको CSC से मिल जाएगा। परंतु दिक्कत यह है कि CSC आईडी पहले बहुत आसानी से ही मिलता था, परंतु अब बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक CSC एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे युवा के लिए, जो अब गाँव में या फिर अपना जो एरिया है वहाँ पे खोल के आप अपने आप को एस्टेब्लिश या फिर एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। तो आपने भी CSC का फॉर्म डाले होंगे, रजिस्ट्रेशन किए होंगे, सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन किए होंगे और आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिल गया। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कैसे आप चेक करेंगे कि आपका CSC का स्टेटस क्या है। आपका जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किए थे तो उसका स्टेटस क्या है। तो ये जानने के लिए आप यहाँ पे चेक स्टेटस में क्लिक कीजिए और वहाँ से आपको अपना स्टेटस, जो आपने जो CSC में रजिस्ट्रेशन किए थे, तो आपका जो स्टेटस है वो दिख जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर में यही दिखा जा रहा है कि अभी इट इज़ पेंडिंग फॉर रिव्यू। ओके, तो ये क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? आप कैसे, यह जो आपका जो पेंडिंग हो गया है, आपका जो अप्रूव नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं ताकि आपको जल्दी अपना जो CSC आईडी है वो आपको मिल जाए और आप अपना काम शुरू कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको काफ़ी सारा वे बताऊंगा यहाँ पे, जिससे आप अपना जो CSC आईडी है उसको अप्रूव करवा पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमसे। सो पहला आपका जो रेफरेंस नंबर है, इसको स्टेटस में डालने के बाद अगर ये पेंडिंग और पेंडिंग फॉर रिव्यू दिखा रहा है, सो पहला काम जो है वो आप अपना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कीजिए। तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्या है? ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मैनेजर है जो जो भी जितना भी CSC आईडी मानता है, तो ये इसका अप्रूव होने में या फिर अप्रूव करने के पीछे में इस लोगों का हाथ रहता है। तो इस लोगों का परमिशन का ज़रूरत होता है। आप क्या कीजिएगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है आप उससे कांटेक्ट करें, उसको एटलीस्ट एक मेल भेज दीजिए। उस मेल में अपना पूरा डिटेल्स, आप कहाँ पे CSC सेंटर खोलना चाहते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन भर के उसको आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आपका एरिया का जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो कौन है, उसका ईमेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है और मेल में क्या लिखना है, ये सब देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में हम पूरा इन्फॉर्मेशन, आप मेल में क्या लिखिएगा वो पूरा जस्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिए और अपना नाम और अपना जो डिटेल्स है उसको थोड़ा इनपुट कर दीजिए और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भेज दीजिए। CSC आईडी को अप्रूव करने के लिए आपने कई बार CSC का जो हेल्पलाइन है, हो सकता है उसमें कॉल किए हैं, उसमें कॉल लगता नहीं है और अपने हेल्प में भी मेल डाले हैं तो उसका एक ऑटो जेनरेटेड रिप्लाई आ रहा है। मतलब
कोई रेस्पॉन्स नहीं आपको मिल रहा है कि आपको कितना जल्दी ये CSC ID मिलेगा या फिर अप्रूव कैसे होगा। तो मैं इसमें एक बात आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ आप हेल्प में ही मेल मत भेजिए, ठीक है। इसके साथ CC में जो लोग आधिकारिक हैं उस आधिकारिक को भी ये इन्फॉर्म करें कि आपको एक CSC ID चाहिए। आप CSC ID लेके अपना जो एरिया है उसमें गुड सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा लिख के CSC का जो हेल्पलाइन मेल ID है तो उसमें भी आप सेंड कीजिए, और आप वो जो आधिकारिक का मेल ID है उसको भी आप फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उसको भी पता चल पाए कि आपको एक CSC ID का ज़रूरत है और आप गुड सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं और आपके एरिया में एक CSC सेंटर का ज़रूरत भी है। तो उससे क्या होता है, वो जो आधिकारिक है वो आपको जनरली में 2 या 3 दिन के अंदर में रिप्लाई ज़रूर देता है। ये हमने देखे हैं, खुद से देखे हैं, वो रिप्लाई देते हैं। और इसका क्या रीज़न है, क्यों आपको थोड़ा डिले हो रहा है CSC ID मिलने में। जैसे कि आपने अपना CSC का पूरा फॉर्म सही तरीके से भरे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी अप्रूव नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न क्या है वो लोग आपको डेफिनेटली में रिप्लाई देता है। तो वहाँ पे देखिए, और उस आधिकारिक भी थोड़ा सपोर्ट कर देता है ताकि आपको अपना जो CSC ID है वो जल्द से जल्द मिल पाए और आप अपना काम शुरू कर पाए। देखिए, पहले CSC ID रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपका जो CSC का जो शॉप है, आप जहाँ पे CSC सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कंप्यूटर्स, उसमें प्रिंटर्स या फिर जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका पिक्चर CSC वालों को भेजना पड़ता है। परंतु अभी जो न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है उसमें आपका जो दुकान है या फिर आपका जो शॉप है या फिर आप जहाँ भी CSC सेंटर CSC ID लेना चाहते हैं तो उसका पिक्चर अभी नहीं मांगा जाता है। आप ये ज़रूर देखे होंगे, आपने जब फॉर्म फिलअप किए थे तो आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ये डालना पड़ा था, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो आप लैटिट्यूड में आप अपना कियोस्क का नाम डाले थे, तो वो लोग ये पता करते हैं कि उस लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड में उस नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई शॉप है या नहीं। अगर है तो आपको मिलने में बहुत आसानी हो जाएगा CSC ID, क्योंकि सपोज़ आप अपना कोई शॉप से CSC ID स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये जाहिर सी बात है आपने एक ट्रेड लाइसेंस करवाए हैं, तो उसका जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड है तो वो जो आपका एरिया में आता है, जिस एरिया में आप CSC ID खोल रहे हैं या फिर खोलना चाहते हैं, तो वहाँ पे उसका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो ब्लॉक से ये पता कर ले सकता है कि उस एरिया में ओरिजिनली में आपका जो सेंटर है, जो कियोस्क का नेम आपने दिया है, उस नाम से कोई सेंटर है जहाँ पे एक CSC ID दिया जा सकता है। और अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर चाहे तो वहाँ पे विज़िट भी कर सकता है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। अगर वो लोग आता है तो वो आपका शॉप का पिक्चर उठा के ले जाता है और वो पिक्चर अपना डेटाबेस में डाल देता है। इससे आपको अपना CSC ID मिलने में बहुत आसानी होता है। और ये अब मान लीजिए अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके शॉप में आता है और वो सेटिस्फाइड होता है, आपका जो सिस्टम्स है वो देख लेगा, वो आपके पास प्रिंटर होना चाहिए वो देखेगा, ठीक है। और आपका जो एरिया है वो अगर CCTV लगा हुआ है तो ये और भी बहुत अच्छा बात है। तो आपको CSC ID से 100% ही मिल जाएगा, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके पास आता है तो जगह थोड़ा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को डायरेक्ट कॉल करके भी ये अपना जो अप्रोच है वो कर सकते हैं कि वो आपके शॉप में आए और विज़िट करके देखिए कि यहाँ पे एक CSC ID अगर दिया जाता है तो आपके एरिया का जो लोग हैं उसको काफ़ी सहायता या बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, आप ट्विटर का सहायता ले सकते हैं। आप ट्वीट कर सकते हैं आपका जो CSC का जो एप्लीकेशन है वो अगर अप्रूव नहीं हो रहा है तो वो आप ट्वीट करके भी आप बता सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप ट्विटर में एक अकाउंट खोल लीजिए, उसके बाद देखिएगा CSC पेज को फॉलो कीजिएगा। तो CSC पेज में बहुत सारा आधिकारिक है, वो लोग ट्वीट करता है,
तो आपको उस ट्वीट में थोड़ा ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा समझदारी के साथ इसको ट्वीट करना है। तो आप वहाँ पे ट्वीट कर सकते हैं। तो ट्वीट में क्या लिखना है, कैसे करेंगे, तो उसका हेल्प डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। तो उस हिसाब से आप ट्वीट कीजिए। तो आपका जो बात है, आपका जो आवाज़ वॉइस है, आपका जो आवाज़ है वो उस अधिकारी तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा कि आपका जो सीएससी का जो रजिस्ट्रेशन आपने किए हैं वो एक लंबी समय से वेटिंग लिस्ट में है और वो अप्रूव नहीं हो रहा है। अगर ये 30 दिन या 60 दिन के ऊपर हो गया तभी डायरेक्टली में ट्वीट कीजिए, क्योंकि आप जो ट्वीट करेंगे वो हिडन नहीं रहेगा, करोड़ों लोग उसको देखेगा कि आपका जो आपने जो रजिस्ट्रेशन किए थे वो इतना दिन के बाद भी पेंडिंग में है, ठीक है। तो उससे थोड़ा बहुत कम बनता है। हमारा कोशिश यही है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है वो अच्छी तरह से काम कर पाए, उसको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो हम जितना दूर हो सके हम उसको हेल्प करते हैं। यही हमारा चैनल का मकसद है, यही हमारा एनजीओ का मकसद है। तो यूथ स्किल एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम यहाँ से कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं किसी भी काम के लिए। तो आप चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हम लोगों से जितना हो सके उतना हेल्प करने के कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जितना भी आधिकारिक है उसका जो मेल आईडी है, उसका मेल में क्या लिखना है, कितना क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, ठीक है, और किस किस को आपको सपोर्ट के लिए मेल भेजना चाहिए, वो सब कुछ दे रहे हैं। आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा और उस हिसाब से आप काम कीजिए, उस हिसाब से आप अप्लाई कीजिए, उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। ये चांस इससे आपका जो सीएससी आईडी अप्रूव होने का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। आप ज़रूर एक सीएससी आईडी लें, इससे जेन्युइन और ऑथेंटिक काम करें। आप काफ़ी अच्छा एक अर्निंग कर पाएंगे, अपना फैमिली को सपोर्ट कीजिए। आपका जो एरिया है, आप जिस एरिया के लिए सीएससी सेंटर खोलना चाहते हैं वहाँ पे सर्विस मुहैया करवाइए, ताकि आपका जो एरिया का जो भी गरीब बंदे हैं जिसको उसके सर्विस के वेरियस टाइप्स के सर्विस की ज़रूरत है, जो उसके पास पहुंच नहीं रहा है, तो आप उसके पास पहुंच के अपना सर्विस को ऑफ़र कीजिए। तो आप हमसे जुड़े रहिए। हम यहाँ पे जितना हो सके उतना हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर कोई दिक्कत आपको आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको आपका जो सीएससी आईडी मिलने में जो परेशानी हो रहा है उसको जितना दूर हो सके हम हमारे तरीके से वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।